हेलो दर्शकों, पर न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर से आए हैं किसान भाई, उनसे बात करते हैं। हाँ, पर न्यूज़ को नमस्कार। मैं कैप्टन सुब्बा यादव गाजीपुर का रहने वाला हूँ और मैं दिलदार नगर से आया हूँ। मैं यहाँ पे आर्मी सर्विस से रिटायरमेंट होने के बाद मैं एक बार ऐसे बैठे बैठे मैं यूट्यूब देख रहा था जिसमें सर का मतलब कि न्यूज़ चल रहा था और उस न्यूज़ से मैं प्रभावित होके और मैं सोचा कि क्यों ना मैं कम संसाधन में मैं इस पर फार्मिंग में अपने यहाँ क्यों नहीं कर सकता हूँ और अपने इसको सीख के आके अपने क्षेत्र में भी क्यों नहीं मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। इसी को जिज्ञासावश मैं सर से अप्रोच किया हूँ और मैं आप तक पहुँचा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पटेल फाउंडेशन ब्लाकीपुर में आए ट्रेनिंग के लिए सर, तो कैसा लगा? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं जैसा सोच के घर से चला था कि पता नहीं वहाँ पे किस तरीके की, वैसे ट्रेनिंग तो हमारे जेहन में है, मेरे ब्लड में है, हम लोग मौत से खेल के यहाँ पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक बहुत ही पीसफुल घर जैसा माहौल मिला। सर का बहुत अच्छा सानिध्य था और बहुत ही नॉर्मल तरीके से मतलब कि ये जो बच्चे को जैसे समझाया जाता है उस तरीके से सर ने मुझे समझाया इस प्रकार की उन्होंने मुझे सिप के बारे में, मैंने सितुआ के बारे में बताया कि हाँ सितुआ क्या चीज़ होता है, मोती कैसे बनता है और उसके क्या प्रकार होते हैं, इसको किस प्रकार के पानी में इसको हम लोग पैदा कर सकते हैं, क्या किस संसाधन में कर सकते हैं, कितने कम में कर सकते हैं, पानी का क्या प्रकार होना चाहिए, उसमें अगर रोग लग जाता है तो उस रोग को हम कैसे कम समय में दूर करके फिर हम इस फार्मिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे उन्होंने सिखाया कि पानी का टेम्परेचर कैसे मतलब इसको मेंटेन किया जाता है, उसमें अगर वो अम्लीय हो जाता है या क्षारीय हो जाता है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, जो बहुत ही साधारण तरीके से पानी को इन्होंने मापने का तरीका बताया मुझे। उसके बाद उन्होंने मोती का प्रकार बताया कि हाँ भाई मोती के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार से इसको बनाया जाता है। उसके बाद इन्होंने मुझे सिखाया कैसे मतलब इसका जो स्टेज वाइज है कि मोती को जब हम लेके आते हैं नदी तालाब से लेके आते हैं, लाने के बाद उनका क्या प्रकार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए उसका, और उसके बाद उसको कैसे ला के किस स्टेज में उसको रखते हुए और कब आपको मतलब इसको ऑपरेशन सर्जरी के लिए लेके आना है। बहुत ही मतलब कि सिंपल तरीके से इन्होंने मुझे एक एक चीज़ को समझाया कि हाँ जब सितुआ को हम या तो परचेज करके लेके आते हैं तभी भी उसको हम नॉर्मल उस जहाँ पे हम लाए हैं, क्योंकि दूसरे एटमॉस्फेयर से आया है तो उस एटमॉस्फेयर को पूरा करने के लिए हम लोग पहले उसको स्टोरेज करते हैं 10 दिन 12 दिन। उसके बाद उसी तरीके से अगर नदी तालाब से भी लेके आते हैं उसको भी हम स्टोरेज करना है। हमें स्टोरेज करने के बाद फिर हम उनको चेक करना है कि हाँ भाई ये हमारे सर्जरी के लिए ठीक है कि नहीं है, साइज ठीक है कि नहीं, वजन सही है कि नहीं, और मतलब कहीं ये इसका मतलब कि कहीं मर तो नहीं गया है। तो ये सब चीज़ देखने के बाद फिर हम इसको सर्जरी में लेके आते हैं। सर्जरी में हमें सिखाए हुए तरीके से उसमें कैसे मतलब कि जो न्यूक्लियस है, सर ने न्यूक्लियस के बारे में भी बताया कि बिना न्यूक्लियस का मोती बनना असंभव है। न्यूक्लियस क्या चीज़ है, न्यूक्लियस को कैसे बनाया जाता है। हमने सुना था कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि न्यूक्लियस बनाना आपने सीखा? जी बिल्कुल, सर ने मुझे सिखाया कि हाँ न्यूक्लियस खुद आप कैसे बना सकते हैं, जबकि इसकी जानकारी मुझे इससे पहले नहीं थी। मैं इतना ही जानता था कि हाँ भाई न्यूक्लियस को आप खरीद के मंगाते हैं और अच्छे प्रोडक्ट मतलब फॉरेन प्रोडक्ट होते हैं, कहीं जर्मनी से मंगा रहे हैं, कोई न्यूजीलैंड से मंगा रहे हैं, उसका मैंने ज़रूर सुना था। लेकिन मैंने पहली बार मैंने ये जाना सर के पास कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते मतलब न्यूक्लियस को सर ने मुझे बताया कि जो सीप का पाउडर होता है उसके द्वारा और जो आयोडाइड है होता है उसको मिला के और हम लोग मतलब कि कितने क्वांटिटी में मिला के और कैसे बना के उसको किस तरीके से अगर हमें किस साचे डाई में डाल के भी बना सकते हैं, उस जैसे हमें बनाना है मोती उस प्रकार का डाई का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और वैसे हमने खुद बनाया, मुझे बहुत मैं एक्साइटेड हूँ उसको बनाने के लिए और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं खुद बना सकता हूँ, जो परचेज करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर ये काम शुरू करता हूँ तो मैं जो मेरा एक न्यूक्लियस खरीदने में 15 रुपये का जो खर्चा है मैं उसको अपने मतलब खुद बना के उसको 15 रुपये को मैं कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ऑपरेशन सर करना सीखे?
जी, सर ने मुझे बहुत ईज़ी तरीके से बैठ के मतलब उन्होंने एक-एक चीज़ सिखाया कि आपने ऑपरेशन से पहले जब आप लेके आते हैं सीट को तो कैसे रखना है, उसको खड़े में रखना है, वेट करना है कि जब वो थोड़ा-सा मुँह खोलता है, उसी समय उसको मतलब कि स्पिरिचुअल से उसको मुँह में डाल के और जो उन्होंने बताया तरकारी में कि कौन-कौन से प्रकार होते हैं सर्जरी में, उस चीज़ को उन्होंने बताया, जो इक्विपमेंट है। और उसके बाद उसको खोलना है, उसके बाद उसके अंदर न्यूक्लियस को डालना है, फिर बंद करना है। बंद करने के बाद उसको कैसे हमने ले जाके उसको जो आईसीयू में उसको आईसीयू का जो एक बना हुआ है, आईसीयू क्या होता है? आईसीयू ये होता है कि जब हम सर्जरी कर लेते हैं, सर्जरी करने के बाद उसमें चोटिल हो जाता है, तो स्वाभाविक है कि जब हमें चोट लगता है तो हमें भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। और उसी प्रकार से सिद्धू भी जब एक जीव है, अगर उसमें हम कोई चीज़ छेड़छाड़ करेंगे तो उसे चोट लगता है और उस चोट को ठीक करने के लिए हमें आईसीयू में कितने दिन के लिए रखते हैं? आईसीयू में इसको कम से कम 1 वीक 7 डेज रखते हैं। वो आईसीयू में मेडिसिन जो है उसको डाल के उस मेडिसिन घुले हुए पानी में उसको 7 दिन तक रखते हैं और उसके बाद उस 7 दिन के बाद हम उसको निकाल के नॉर्मल वार्ड मतलब कि दूसरे टैंक में थोड़ा हल्का भोजन देने के लिए उसको 7 दिन दूसरे वार्ड में रखते हैं। और उसके बाद जब उन्हें 15 दिन का दिन पूरा हो जाता है और जब वो ठीक हो जाता है तब उसको हम जो भी स्थान आईसीयू के बाद सर कहाँ रखते हैं? जी आईसीयू के बाद सर कहाँ? आईसीयू के बाद नॉर्मल वार्ड में रखते हैं। वार्ड में उसको हल्का भोजन देते हैं और उसको देख रेख करते हैं। जी सर, कितने दिन में मोती तैयार होता है? मोती तैयार तो अगर जब हम न्यूक्लियस डाल देते हैं तो कम से कम 15 महीने या 18 महीने से लेके 20-22 महीने तक लग जाता है। अगर अच्छा मोती जैसे सर के द्वारा अगर अच्छा मोती इसको करना है तो कम से कम आप 2 साल वेट करें इसका। धन्यवाद सर, पढ़ लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रणव सर का बहुत-बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से मुझे मतलब जानकारी दिया और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं इसे अपने क्षेत्र में ले जाकर और मैं जो सीखा हुआ तरीका हूँ मैं अपने लोगों किसान को भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? किसान भाइयों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोग जो इतनी मेहनत मतलब कमर तोड़ मेहनत करते हैं जिसमें आपको कुछ भी इतना आपको फ़ायदा नहीं होता है, आपका फसल नुकसान हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि गरीबी की मतलब उधर दौड़ते हैं। आप इसमें रुझान लाइए, छोटे से में करिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत बड़ा तालाब होना चाहिए। आप कुछ नहीं है तो आपके पानी का एक टैंक नहीं तो ईंट का ही बना लीजिए, छोटा सा 10 बाई 10 का भी आप करके भी आप शुरुआत कर सकते हैं और करके आप इससे आपको मतलब कि 3 गुना से 4 गुना आपको फायदा होगा जो आपके स्तर को जो आपके घर का जो स्टैंडर्ड को काफी ऊंचा बढ़ाएगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार और मैं पार न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कि